आज हम लोग असाइनमेंट नंबर 7.9 क्यू फैक्टर क्वालिटी फैक्टर के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट का ये टॉपिक है, ठीक है। इसका फार्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। दिस Q इज इक्वल टू 1/R √L/C। इसकी थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर क्वालिटी फैक्टर आपको इम्प्रूव करना है तो रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा और कैपेसिटेंस को भी कम करना पड़ेगा और L की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा टू इम्प्रूव क्वालिटी फैक्टर। ओके, इसके और भी फॉर्मूले हैं। दिस इज ओमेगा नॉट इंटू L/R या XL/R भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद फिर हम लोग 1/ओमेगा नॉट C इंटू R, ये भी इसके फॉर्मूले हैं, ठीक है। So depending upon the situations, we will use different formula. उसके इससे बेस पे क्वेश्चन है हमारे, सिंपल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सीरीज LCR सर्किट विथ L इक्वल्स टू 5.0 हेनरी एंड C इक्वल्स टू दिस, R इक्वल्स टू दिस, कनेक्टेड टू वेरिएबल सोर्स ऑफ 230 वोल्ट। ओके, कैलकुलेट क्यू फैक्टर आपको निकालना है इसमें, ठीक है। तो L, 5, 20 और R इंफॉर्मेशन आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। L, C और R, ओके। तो L आपका था 5 हेनरी एंड C है आपका 20 माइक्रोफेराड, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 फेराड एंड L आपका R आपका 40 कितना है, R 40 ओम, ठीक है। कैलकुलेट क्यू फैक्टर, तो इसमें जो वोल्टेज दे रखा है उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्यू फैक्टर अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1/R √L/C, ओके। इसको सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए। 1/40 √L हो गया कितना, 5 और डिवाइडेड बाई 20 और 10⁻6 कहाँ चले जाएगा, ऊपर, ओके, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा। 5 इंटू 4 हो गया 20 और 1/40 और यहाँ से ऊपर जो है आप कितना ले लीजिए, 100 ले लीजिए और इंटू 10⁻4 ले लीजिए, ओके, डिवाइडेड बाई 4। तो ये 4 से ये कट जाएगा 25, ठीक है। तो 1/40 √25 का रूट हो गया 5 और 10⁻4 का रूट हो गया 10⁻2 यानी कि 100, ओके। तो 5 8 जा और 8 से अब आपको 4 2 जा और 4 इंटू 25, तो ये कट पीट के आपका क्वालिटी फैक्टर यहाँ से आ गया कितना, 25/2 एंड द वैल्यू ऑफ 25/2 इज 12.5। तो क्वालिटी फैक्टर की कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो इसका मतलब ये आंसर हो गया इसका, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड, पहले तो हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, एंड क्यू फैक्टर ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट विथ L आपको गिवन है, C गिवन है, R गिवन है। इट इज डिजायर्ड टू इम्प्रूव द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस of the circuit by reducing its full width at half maximum okay by a factor of 2, ठीक है। तो क्या है कि इसका full width at half maximum by a factor of 2, मतलब आप इसका ये करना चाह रहे हैं कि जैसे ये आपका जो होता था full width, मतलब जो ω1 और ω2 की जो बात करते थे, these are half, है ना। इन दोनों पॉइंट्स पे आपको पावर जब मिलता था वो मैक्सिमम पावर का हाफ मिलता था, ठीक है, ओके। तो इसी को हम लोग हाफ मैक्सिमम बोलते हैं। तो यानी ये जो है ω1 और ω2,
की जो विड्थ है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या करना चाहते हैं, शार्प और करना चाहते हैं, यानी कि अपने शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को 2 टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं, यानी क्यू फैक्टर को हम 2 टाइम्स बढ़ाना चाह रहे हैं। ओके, इन सब इतनी, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो स्टेटमेंट है उसका मीनिंग यही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक सुटेबल वे बताना है कि कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो हम लोग रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जानते हैं, क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो आपको एल 4 हेनरी है और सी 25 माइक्रोफेराड है। ओके, एल 4 हेनरी और सी 25 माइक्रोफेराड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में गिवन है एल कितना, 4 हेनरी और सी 25 माइक्रोफेराड। ओके, यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं, एफ नॉट या न्यू नॉट। so this is 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो एफ नॉट आ गया आपका कितना, 1/2 इंटू, पाई को हम लोग पाई के टर्म में अभी रहने देते हैं फिलहाल, देखते हैं आगे कैलकुलेशन में क्या बनता है। एल आपका 4 × 25 और 10⁻⁻6 है माइक्रोफेराड, है ना। तो आप देखिए यहाँ से 1/2 पाई ये हो गया, और 1 है ना, अंडर रूट में ये 100 का रूट हो गया कितना, 10, और 10⁻⁻6 का रूट हो गया 10⁻3। ओके, ठीक है इतना। या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, 100 × 10 के, ये कितना हो जाएगा पूरा, 10⁻⁻4 का रूट करेंगे तो 10⁻², और यहाँ से भी 10⁻² आ रहा है। ओके, और 10⁻², ये देखिए, ये है -3 + 1 तो -2, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100/2 पाई। ओके, सो दिस इज व्हाट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ठीक है ना, दिस इज 100/2 पाई। और हमसे अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हाउ विल यू इंक्रीज द, मतलब मैक्सिमम बाई फैक्टर ऑफ 2, यानी कि वी हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी फैक्टर। ओके, ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर को इम्प्रूव करना है, तो अभी हम लोग, अच्छा क्यू फैक्टर तो नहीं पूछा है ना इसका, अच्छा क्यू फैक्टर भी पूछा है। ठीक है, तो क्यू फैक्टर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ओमेगा नॉट निकाल लेते हैं पहले हम लोग, 2 पाई f0 हो जाएगा ये, है ना, ये इधर जाएगा तो दिस इज इक्वल टू 100, और 2 पाई f0 क्या होता है, दिस इज ओमेगा नॉट। ओके, तो ओमेगा नॉट हो गया कितना आपको, 100। ओके, तो देयरफॉर यहाँ से क्यू फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज ओमेगा नॉट इंटू L/R कर देंगे, है ना। तो ओमेगा नॉट आपका 100 इंटू एल, एल कितना था क्वेश्चन में गिवन, एल 4 हेनरी, और आर, आर कितना था, आर, आर है 8 ओम। ओके, तो ओमेगा नॉट इंटू एल हो गया 4 हेनरी डिवाइडेड बाई 8 ओम। ओके, सो 4 × 2 = 8, और 2 से ये कितना हो जाएगा, 50। ओके, सो क्यू फैक्टर आपका भी कितना बन जा रहा है, 50 के बराबर आ जा रहा है। ओके, सो वी वांट टू इम्प्रूव दिस क्यू फैक्टर, है ना। तो यहाँ से इतना डाल दें। सो अभी आपका जो क्यू फैक्टर है वो है 50, और इस 50 को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, क्यू इक्वल टू 50 से 100 करना चाह रहे हैं, यानी कि 2 टाइम्स क्यू करना चाह रहे हैं। ठीक है, तभी हम लोग जानते हैं कि जब भी इस तरह की बात आती है, तो क्योंकि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का कंडीशन ऑलरेडी है, तो एक्सएल और एक्सी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर एल और सी को, है ना, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, नॉट टू डिस्टर्ब, तो क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन आपका गड़बड़ हो जाएगा उससे, देयरफॉर वी कैन इम्प्रूव, वी कैन चेंज, है ना, आर कैन बी चेंज, है ना, इसको चेंज करना है।
तो हम जानते हैं क्यू फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना, समझ आ रहा है, क्योंकि 1/r √L/c ये दोनों तो चेंज नहीं करना है, तो सिर्फ इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब है कि हम, है ना, कि अगर हम लोग r को क्या कर दें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यू फैक्टर बढ़ाना है, तो r को हम लोग डिक्रीज कर देंगे कितना से, है ना, बाई, है ना, r/2 हाफ कर देंगे, तो क्वालिटी फैक्टर डबल हो जाएगा। ओके, देयरफॉर जो रेसिस्टेंस है वो हमारा पहले 8 ओम था, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 ओम जो है आपका रेसिस्टेंस हो जाएगा, जिससे, है ना, क्वालिटी फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, तो आंसर समझ में आ गया सबको कि वी हैव टू रिड्यूस, या फिर ये पूछा है सुटेबल वे, तो वी हैव टू अप्लाई ए रेसिस्टर ऑफ, है ना, 4 ohm instead of 8 ohm, so that we can improve the quality factor. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, in the given circuit calculate capacitance C of the capacitor, okay, if the power factor of the circuit is unity। इसमें आपको रेसिस्टर दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखा है, और C की वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, और ये जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है ये आपको दे रखा है 50 पर सेकेंड, यानी 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो इन सब इंफॉर्मेशन से हम लोगों को क्या करना है कि C की वैल्यू निकालनी है, और तब जब पावर फैक्टर इसका यूनिटी है। पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब ये होता है कि एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ से, फ्रीक्वेंसी भी आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तभी जाके आप निकाल पाएंगे। L 200 मिली हेनरी, C नहीं दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इसका हेल्प लेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं 3 में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पावर फैक्टर यूनिटी है, इसका मतलब है कि R इक्वल्स टू Z है, एंड वी कैन से दैट दिस XC इज इक्वल्स टू XL। ओके, so from here we can conclude that XC is 1/2 pi FC, and XL is 2 pi F into L। so from here we have to find what, C। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से C को हम लोग एक साइड भेज देंगे। ठीक है, C उधर, तो 2 पाई तो 4 पाई स्क्वायर, और फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली भी दिमाग में रखिए, क्योंकि बार बार यूज होता है कि C निकालना है तो सब कुछ ऐसे स्क्वायर में रहेगा, 2 पाई एफ का होल स्क्वायर इंटू एल, या फिर L निकालना है तो यहाँ पर C आ जाएगा L की जगह, और C यहाँ चले जाएगा। तो ये चीज को हमेशा ये फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम लोग, अक्सर ये यूज होता रहता है फॉर्मूला। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ से हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/4, और पाई स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे, 10, और फ्रिक्वेंसी था 50 हर्ट्ज, तो 50 इंटू 50 स्क्वायर है, और एल था आपका क्वेश्चन में मिली हेनरी, कितना, 200, तो 200 इंटू 10 की पावर -3, तो 10 की पावर 3 जो है ऊपर चला जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग कटाने का काम कर लेते हैं, कौन कौन सा चीज कट रहा है उसको देख लेते हैं। 1 2 3, ठीक है, 3 जीरो है, 1000 है, तो हम ऐसा करते हैं 1 2 3, ये तीनों जीरो से 10 की पावर 3 को खत्म कर दिए। ठीक है, अब आपके पास में कितना बच जा रहा है, कैपेसिटेंस अब आ गया यहाँ से, C इक्वल्स टू, ऊपर तो कुछ नहीं है, अब नीचे देखिए, 5 इंटू 5 25, इंटू 2 50, और 50 इंटू 4 200, तो 1/200 तो ऐसे आ गया। ओके, और 2 जीरो और है, तो यहाँ से 2000, मतलब ऐसे 20,000 हो जाएगा, 1/20,000। ओके, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 को लिख सकते हैं 0.5, और 1 2 3 4, 4 ऊपर चले जाएगा तो 10 की पावर -4, तो दिस इज फेराड, है ना। तो इसको आप और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि जनरली कैपेसिटेंस आपका माइक्रो फेराड में होता है, तो 2 जीरो आप इधर, यानी 10 की पावर -6 किए, तो यहाँ पर, है ना,
100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 100 से डिवाइड करने से आया, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50. ओके, so we can say that capacitance will be 50 microfarad. Okay, so you got the answer, capacitance equals to this one. ठीक, फर्स्ट पार्ट इसका क्लियर हो गया. ओके, तो नेक्स्ट आपको सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि क्यू फैक्टर, कैपेसिटेंस निकल गया और क्यू फैक्टर अब निकालना आसान है. तो क्यू फैक्टर यहाँ से आ जाएगा. नाउ क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1/r अंडर रूट L/c, या फिर L आपको दिया हुआ है, ओमेगा हम लोग को मालूम है क्या, ओमेगा नहीं मालूम है, तो ऐसे ही करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन करना है थोड़ा सा. ओके, तो कैलकुलेशन हम लोग निपटा देते हैं इसको. सो वी कैन से दैट दिस क्यू इक्वल्स टू 1/r. r आपका कितना था, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस 10 ओम. ठीक है, फ्रॉम फिगर. सो 1/10 अंडर रूट L. इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी था, तो 200 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस अभी कितना देखे, 50 माइक्रोफेराड आ गया, 50 इंटू 10⁻⁶. ओके, तो अब ये कैलकुलेशन है, सिंपल सा कैलकुलेशन, इसमें ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं है, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं 5 इंटू 4. ओके, और और अच्छा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना. तो दिस इज 1/10, क्योंकि ऑड नंबर आ गया ना रूट में. ये देखिए 4 इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 10⁻³ है ना, -6. ये ऊपर जाएगा +6, 6 - 3 3. तो थोड़ी सी फिर से कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 400 इंटू 10. ओके, और 400 का रूट हम जानते हैं कितना होता है, 20, और √10 बच जाएगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 2√10. ठीक है, तो क्यू फैक्टर हो गया 2√10, और √10 की वैल्यू हम लोग को मालूम होनी चाहिए. याद है किसी को, 3 पॉइंट कुछ तो होगा, 3 3 जा 9, तो दिस इज 3.16. ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट 2 3 जा 6.32. क्वालिटी फैक्टर आंसर के हिसाब से इतना ही होना चाहिए, रूट की वैल्यू 3.16. ओके, so this is the answer of quality factor. ठीक है, इतना. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए. ठीक है, क्योंकि अब क्या है, इस तरह से क्वेश्चंस करने से, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करने से आपको फॉर्मूला याद हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है. क्वेश्चन नंबर, अच्छा अभी तो 3 ही हुआ है. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 5 6 बचा हुआ है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एन इंडक्टर 200 मिली हेनरी, ठीक है, और कैपेसिटेंस 500 माइक्रोफैराड, रेसिस्टर 10 ohm are connected with in series with a 100-volt variable frequency AC source. Calculate the frequency at which power factor of the circuit is unity. Okay, फिर से पावर फैक्टर यूनिटी बोल रहा है, तो हमसे इस बार फ्रीक्वेंसी पूछ लिया. ठीक है, तो 200 मिली हेनरी, 500 माइक्रोफैराड, 10 ओम और 100 वोल्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग लिख देते हैं पहले. कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 4. तो एल था हमारा 200 मिली हेनरी और कैपेसिटेंस था 500 माइक्रोफैराड और रेसिस्टेंस था 10 ओम, और क्या था, वोल्टेज भी दिया हुआ था शायद 100 या कुछ ऐसे ही. तो वैसे हमारा काम नहीं, फ्रीक्वेंसी भी चाहिए. कहाँ गया, अच्छा फ्रीक्वेंसी चाहिए ही हम लोगों को, क्या कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी. हाँ, 100 वोल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है, ओके,
और तो कुछ नहीं है। तो पहला पार्ट में क्या है, फ्रिक्वेंसी चाहिए, और सेकेंड पार्ट में करंट एम्पलीट्यूड चाहिए, और तीसरे पार्ट में क्यू फैक्टर चाहिए। ठीक है, तो इसको फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं। 100 वोल्ट ये दिया हुआ है। तो इसमें हम जानते हैं कि पावर फैक्टर यूनिटी है, इसका मतलब है कि therefore we can say that XL is equals to XC। तो हम जानते हैं फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 इंटू पाई को पाई के टर्म में रहने देते हैं, अंडर रूट एल, क्योंकि आंसर इसका 50/पाई था, तो मेरे ख्याल से वही आएगा, पाई के टर्म में ही छोड़ देंगे है? तो एल हो गया 200 इंटू 10⁻³ और सी हो गया 500 microfarad into 10⁻⁶. Okay, so from here we can say that this is 1/2 pi or 2 into 5 कितना हो गया, इसको हम लोग 1/√, थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में ले आते हैं, 200 को रख लेते हैं इधर। ठीक है, तो 200 इंटू 5 कितना हो गया, नहीं, ठीक है, एक काम करते हैं, 100, ठीक है, 200 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 पहले कर लेते हैं, 2 इंटू 5 10, लेकिन हम लोगों को एक और जीरो चाहिए होगा, कोई बात नहीं, पहले हम लोग सारे जीरो लिख देते हैं, 10 हो गया, 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से। ओके, और इंटू में 10 की पावर कितना हो गया, -3 और -6, तो 10 की पावर -9। ओके, चलिए अब देखें, और कितने जीरो है यहाँ पर, 2 2 4 1 5, हो गया हो गया हो गया, सही है, क्योंकि हमारा अब इवन नंबर में आ गया। ठीक है, तो 10 की पावर -9 और यहाँ 10 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4। तो ये हो गया 1/2 पाई, और 10 की पावर -4 का अंडर रूट करेंगे तो कितना हो गया, 10 की पावर -2, और ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 50/पाई, यही इसका आंसर था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकल गया, उसके बाद करंट एम्पलीट्यूड पूछा था हमसे, तो करंट एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू हम जानते हैं, आई एम इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन में जेड। ठीक है, और इस रेजोनेंस कंडीशन है, यानी एक्स इक्वल्स टू एक्सएल है, तो जो जेड होगा वही आर होगा, और वी एम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, वी एम आपको दिया हुआ था 100, 100 है, 100, अच्छा 100 वोल्ट, तो ये हो गया आपका आरएमएस वैल्यू है ना, दिस इज व्हाट आरएमएस। ओके, तो वी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100√2। ठीक है, वोल्ट, क्योंकि जब सप्लाई वोल्टेज दे रखा है इसका मतलब ये आरएमएस है। ठीक है, हो गया सिंपल। सो दिस इज व्हाट 100√2 डिवाइडेड बाई 10 ओम, तो कट के आ गया ये, आई एम इज इक्वल टू 10√2, और √2 होता है 1.414, तो ये 14.14 एम्पियर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम। और तीसरा पार्ट आपसे क्या पूछा था, ये हो गया सेकेंड पार्ट, और थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन में पूछा है, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर हम लोग जानते हैं, आराम से निकाल देंगे फिर से वही कैलकुलेशन, 1/r अंडर रूट एल अपॉन सी। तो 1/r हो गया कितना, 10, डिवाइडेड बाई एल आपका कितना था क्वेश्चन में, 200 मिली हेनरी, तो 200 इंटू 10 की पावर -3, और सी था 500 माइक्रोफेराड 10 की पावर -6। ठीक है, तो इसको पुट करिए, 1/10, और 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से हो गया 2/5, और ये बेचारा 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -6 प्लस 3, तो माइनस, अच्छा ये +6 -3 तो 3 हो गया। ठीक है, और ये हो गया यानी कि 1000। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया 2 इंटू
2/5 इंटू 1000, 1000 मतलब 5 से 200, 200 इंटू 2 कितना हो गया 400, 400 का रूट कितना होता है 20. ओके, so 20 divided by 10, so quality factor comes out to be 2. Clear? So answer यहाँ से Q, from here we can say that the answer of third part is Q is equals to 2. Got it? चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया धीरे धीरे. ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका कि सीरीज एलसीआर सर्किट विथ L इक्वल्स टू 0.12 and C equals to this much, R equals to this much, connected to variable frequency, calculate Q factor. ये सिंपल है. 0.12 480 माइक्रोफेराड और 23 ओम. चलिए इन सब डाटा को लिख लीजिए फटाफट से. इधर स्पेस खत्म हो गया है. यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, L था 0.12 हेनरी और C था कैपेसिटेंस कितना 480 माइक्रोफेराड यानी कि 10⁻⁻6 फेराड. ठीक है, और R था 23 ओम. ठीक है, ये क्वेश्चन है. और यहाँ से आपको Q फैक्टर निकालना है. तो Q फैक्टर फिर से 1/R अंडर रूट L/C. तो 1/23 अंडर रूट 0.12 डिवाइडेड बाई 480 और माइक्रोफेराड है तो ऊपर जाके 10⁻6. ठीक है, ये यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर 2 जीरो आएगा. ओके, 12 4 जा 48 तो 4040 हो गया. ओके, ये कम्स आउट टू बी 1/23 और ऊपर हो गया ये देखिए 1 0 2 0 3 0 थी यानी कि ऊपर में बचा सिर्फ 1000 और डिवाइडेड बाय कितना 4. ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा. अब यहाँ से 1000 तो ये हो गया 1/23 और 4 ये कटेगा कितना 2 500 और 500/2 250 है ना 250. तो 250 किसका रूट होता है तो 16 का होता है 256. ठीक है, तो थोड़ा सा कम होगा यानी कि 15 पॉइंट कुछ होगा तो 15.8 डिवाइडेड बाई 23. क्यू फैक्टर यहाँ से इतना आ रहा है और इसलिए Q इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 28. ये आएगा आपका आंसर जो दे रखा है 0.69 के बराबर यानी 0.7 के आसपास. ठीक है, तो दिस इज Q फैक्टर. ओके, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे है. तो क्वेश्चन नंबर 6. In a series LCR circuit, resonance frequency is 800 Hz and half power points are obtained at this frequency 745 and 855. यानी ω1 और ω2 दे रखा है आपको क्योंकि हाफ पावर पॉइंट्स वही होते थे. और कैलकुलेट द Q फैक्टर. ओके, और बैंडविड्थ भी चाहिए आपको 745, 855 और 800 हर्ट्ज. ये तीन चीजों को याद रखना है आपको. ω1 दे रखा है क्वेश्चन में 855 हर्ट्ज. बड़े वाले को ω1 ले लेते हैं और ω2 आपका 745. ठीक है, 745 हर्ट्ज. ठीक है, और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो आपका 800 हर्ट्ज है. ओके, चलिए ये कौन सी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तो हम लोग क्यू फैक्टर का फॉर्मूला पढ़े थे कि ये क्या होता है जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंगुलर वाली डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा. ओके, तो यहीं से आपका ये चीज आ जाता था ω0 डिवाइडेड बाय क्या है ना ω0 डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा ओमेगा कहाँ से आता था ω1 माइनस ω2 से. अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई इंटू f0 और डिवाइडेड बाई
2 पाई कॉमन f1 माइनस f2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ओमेगा 1 होता है 2 पाई f1 और ओमेगा 2 2 पाई f2। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं, सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। अब 2 पाई और 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो फ्रॉम हियर क्यू फैक्टर जो है एक नया रूप धारण कर लिया, दिस इज f0 डिवाइडेड बाई f1 माइनस f2। ठीक है, अच्छा ये जो है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर्ट्ज में है इसकी यूनिट, तो इसका मतलब ये फ्रिक्वेंसीज हैं, f1 और f2 है ये। ठीक है, अगर यहाँ रेडियन पर सेकंड दिया रहता तब हम लोग उसको ओमेगा बोलते हैं, इसलिए हमने क्या किया, फ्रिक्वेंसी के टर्म में सॉल्व कर दिया इसको। और आपकी जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है वो है दे रखी 800 डिवाइडेड बाई f1 आपका, यानी कि बड़ा वाला, so this is 855 minus f2 745। ठीक है, so from here you can say that this q factor is equals to 800 divided by, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 110, तो 80 अपॉन 11 आ रहा है। ठीक है, और 80 अपॉन 11 को आप सॉल्व करेंगे तो 11 7 जा 77, बचा यहाँ पर 3, 11 2 जा 22, फिर आपका फिर बच रहा है कितना, तो 100 तो 7.27। ठीक है, तो यहाँ से Q इक्वल्स टू 7.27 इसका क्वालिटी फैक्टर हो गया। ओके, और फिर आपसे पूछा है नेक्स्ट पार्ट में बैंडविड्थ। ठीक है, तो बैंडविड्थ हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम जानते हैं कि जो भी हमारा फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस होता है वही बैंडविड्थ कहलाता है। ओके, सो दिस इज ओमेगा 1 माइनस सॉरी f1 माइनस f2। ठीक है, तो सिंपल है, फ्रिक्वेंसी डिफरेंस इज कॉल्ड बैंडविड्थ f1 माइनस f2। ये अभी हमने देख लिया था 110 हर्ट्ज, यानी कि किसमें से किसको, 855 माइनस 745 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ से आपका 110 हर्ट्ज आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ये असाइनमेंट है क्वालिटी फैक्टर पे वो सारा कंप्लीट हो गया, छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा असाइनमेंट नंबर नेक्स्ट, दिस इज बेस्ड ऑन पावर इन एसी सर्किट। ओके, सो पावर इन एसी सर्किट में हम लोग बेसिक जो फॉर्मूले वगैरह हैं ये सब थ्योरी में पढ़ चुके हैं, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है आपका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को मालूम है, पावर, इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर जो होता था हम लोग पावर एट एनी इंस्टेंट जानते हैं, और एवरेज पावर VRMS IRMS इंटू कॉस फाई के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, साइनोसॉइडल वोल्टेज V इक्वल्स टू दिस वन is applied to a series to a resistor of 10 ohm resistance and calculate RMS value of voltage, RMS value of current। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सिंपल है कि इसमें हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, ये आपको VM दे रखा है ना, 200 वोल्ट, इसको RMS से करने के लिए हम लोग बाई √2 करेंगे, 200 बाई √2, VM बाई √2, यहाँ से VRMS आ जाएगा। ठीक है, और एक मिनट, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, VRMS इतना बाई √2, तो इसका आंसर गलत दिया हुआ है, सॉरी। ठीक है, VRMS जो हो गया वो हो जाएगा कितना, VM बाई √2, यानी 200 बाई √2, तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 इंटू √2 2, तो ये हो गया 100, है ना, 100 √2, यानी कि ये हो गया आपका 141.4। ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा, फर्स्ट वाले का आंसर 141.4 वोल्ट। ओके, और फिर RMS वैल्यू ऑफ करंट, करंट चाहिए, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, रेसिस्टेंस, है ना, तो VRMS मालूम ही है, उसमें रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, यही चीज हो जाएगा, ये जस्ट डबल हो गया, उल्टा हो गया ये। ठीक है, तो दिस इज 14.14 एम्पियर। ओके,
ठीक है इतना। और यहाँ से पावर डिसिपेशन एज हीट, तो पावर डिसिपेटेड एज हीट में हमारा हो जाएगा कितना, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। चलिए इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे पहले वी आर एम एस हम जानते हैं, वी एम बाई रूट टू, वी एम आपका 200 तो बाई रूट टू, तो रूट टू ठीक है। ये हो गया सिंपली 100 रूट टू, और 100 रूट टू को हम लोग लिखेंगे 141.4 वोल्ट। ओके। और आई आर एम एस हम जानते हैं, दिस इज वी आर एम एस बाई आर। ओके। और इसमें आर 10 है तो ये हो जाएगा सीधा 14.14 एम्पियर, सिंपल। और पावर हम लोग जानते हैं, जब कभी पावर दिया हुआ है तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस नहीं है, ये एवरेज पावर है, लिखा हुआ नहीं रहता है तो एवरेज है, जिसमें आरएमएस वाला टर्म इंक्लूड हो, तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। ठीक है। और वी आर एम एस आपका हो गया कितना, इसको हम ऐसे फॉर्म में लिखते हैं 100 रूट टू, आई आर एम एस कितना हो गया 100 रूट टू बाई 10, तो 10 रूट टू। ठीक है, समझ गए ना। और इंटू में कॉस फाइव कितना हो जाएगा कॉस फाइव। अब इसके लिए इंफॉर्मेशन हमें आ रहा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, इतना पावर इन एसी सर्किट। क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा साइनोसॉइडल वोल्टेज इतना है, रेसिस्टर, तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि ये रेजोनेंस कंडीशन है। ओके ठीक है। तो रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कितना 1, तो 100 रूट टू इंटू 10 रूट टू, तो 2 रूट टू इंटू रूट टू 2 और 1000। ठीक है, सो दिस इज 2 किलोवाट। ओके, तो इसका आंसर हो गया, पावर जो हो गया एवरेज पावर 2 किलोवाट। तो इसका आंसर जो है, ये आंसर 2 किलोवाट होगा। ठीक है, करेक्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन में हाँ आपको रेजोनेंस कंडीशन दिया हुआ है, ये जहाँ से भी लिया है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा गलती होगा तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सीरीज एलसीआर सर्किट विथ रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आपको दे रखा है, कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 220 वोल्ट एसी सप्लाई, व्हेन द फ्रीक्वेंसी सप्लाइड इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, व्हाट इज द पावर ट्रांसफर। देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दिया कि जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, यानी कि रेजोनेंस कंडीशन हो रहा है। ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है। सो ओवर द वन कंप्लीट साइकिल, तो वन कंप्लीट साइकिल में हम लोगों से पूछा है पावर ट्रांसफर कितना होगा। ओके, यानी यहाँ पर भी एवरेज पावर की बात कर रहा है वन कंप्लीट साइकिल में। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आपका एल दे रखा है, सी दे रखा है, और आर दे रखा है। ठीक है, और वोल्टेज भी दे रखा है। तो हम लोगों से पावर पूछा है, तो ये वोल्टेज 220 है, तो ये आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है ना, तो आ ही गया, क्योंकि हम लोग को जो भी दिया रहता है वो आरएमएस रहता है। और उसमें अगर हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो आई आरएमएस निकल जाएगा, और कॉस फाइव निकालना है तो कॉस फाइव भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, कॉस फाइव वो तो 1 ही होगा। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो इन सब की जरूरत भी नहीं है, एल और सी की शायद कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं है उसके बारे में कुछ। तो 220 वोल्ट आपका आरएमएस हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, वी आर एम एस 220 वोल्ट। ठीक है, और आई आर एम एस हो जाएगा कितना 220 डिवाइडेड बाई कितना था 10 ओम था रजिस्टर, है ना, तो दिस इज व्हाट 20 एम्पियर। ठीक है इतना। ओके तो कुछ नहीं है, अब हम लोगों से पावर पूछा है, तो पावर का फॉर्मूला वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और इंटू में कॉस फाइव तो 1 ही हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट 2, ये 20 कैसे हो गया, ये 22 एम्पियर होगा, है ना। सो दिस इज 220 इंटू 22 इंटू कॉस फाइव 1, क्योंकि है ना रेजोनेंस कंडीशन है, तो 20 का स्क्वायर होता है 484, और एक जीरो, है ना, तो इतना हो गया 4840 वाट आंसर।
ठीक है। अब इसको डेसिमल में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब किलोवाट में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 4.84 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ आंसर है 4.84 किलोवाट, सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फटाफट से। क्या बोल रहा है कि सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस, यानी कि जो आपका रेसिस्टेंस है वो नॉन इंडक्टिव है, यानी 50 जो मतलब प्योर रेसिस्टर जो है उसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम एंड इंडक्टेंस उसमें 0.3 हेनरी एंड कैपेसिटेंस 40 इन सीरीज सप्लाइड विद अ करंट ऑफ दिस, है ना, इतना आपको वोल्टेज सप्लाइड है। पावर, फाइंड द पावर इन द सर्किट। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, पावर निकालने के लिए हम लोग वी आर एम एस और आई आर एम एस निकालना होगा। तो ये सॉरी, वी आर एम एस तो दिया हुआ है, आई आर एम एस निकालना होगा, ठीक है, वो हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, और कॉस फाई भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग आई आर एम एस निकाल लेंगे। तो आई आर एम एस जो है वो कितने के बराबर होगा वो देखते हैं। उसके लिए पहले इम्पिडेंस निकालना पड़ेगा पूरे सर्किट का, ठीक है। तो इम्पिडेंस निकालने के लिए एक्सी और एक्सएल भी चाहिए होगा, तो काफी लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन, देखते हैं। 50 ओम और 0.3 हेनरी और 40 माइक्रोफैराड। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले रेसिस्टर दे रखा है 50 ओम, ओके, और कैपेसिटर दिया हुआ है कितना, 400 माइक्रोफैराड, 40 माइक्रोफैराड, ठीक है, और इंडक्टर 0.3 हेनरी। So this is 40 into 10 की पावर -6 फेराड, और इंडक्टर जो है ये दिया हुआ है 0.3 हेनरी। अब इसके हेल्प से हम लोग पहले इम्पीडेंस निकालते हैं, तभी जाके करंट निकल पाएगा। तो पहले हम लोग एक्सएल निकाल लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ इंटू एल। सो 2 पाई की वैल्यू 3.14, और फ्रीक्वेंसी कितना था क्वेश्चन में दिया हुआ ना, कितना 50 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए 50 हर्ट्ज इंटू एल, एल आ गया आपका कितना 0.3। तो इस क्वेश्चन में ना कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है, तो ये सब मिला के होगा कितना 314, और इंटू में 0.3, तो ये आपका आ जा रहा है डाटा मल्टीप्लाई करके 314 इंटू 0.3 आ जाता है 94.2, ओके। सो दिस इज 94.2 ओम हो गया क्या, एक्सएल, ठीक है। चलिए अब उसी तरह से एक्स सी हम लोग निकाल लेते हैं। दिस इज 1/2 पाई एफ सी, तो दिस इज 1/2 इंटू पाई 3.14, फ्रिक्वेंसी 50, और सी है कितना 40 माइक्रोफेराड, 10 की पावर 6 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये बहुत भयानक कैलकुलेशन होने वाला है। 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई ये पूरा मिला के हो गया 314 इंटू 4040, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद ये आपका जो है अप्रोक्सीमेट हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कितने के बराबर आना चाहिए। ये देखिए यहाँ 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 कर लेते हैं, ठीक है, इंटू 10 इंटू 10 की पावर 2 कर लेते हैं। क्यों किया, क्योंकि यहाँ नीचे में 40 का एक जीरो हट जाएगा इसलिए, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 314 इंटू 40, तो एक ये कट गया, खत्म। अब ये देखिए यहाँ से 4 से कट के कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब 25 और ये 1000 है और डिवाइडेड बाई 300, तो ये 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, और और ये जो है 25 है, तो 25 इंटू 3 75, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व होके ये कट पीट के कैलकुलेटर के हेल्प से 79.58 ओम आ जाता है, ठीक है।
हमने ओरली देखा 75 के आसपास आना चाहिए, लेकिन ये सॉल्व होके इतना आ रहा है। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोगों को क्या करना है कि एक्स सी माइनस एक्सएल निकाल लेते हैं, है ना। कितना है हमारा, सॉरी यहाँ पर एक्स एल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्स सी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव सर्किट बन जाएगा ये, एक्सएल माइनस एक्स सी। तो एक्सएल था 94.2 माइनस 79.58। ठीक है, तो यहाँ से एक्सएल माइनस एक्स सी हो गया आपका कितना, दोनों का डिफरेंस 12 8, फिर 10 में 8 2 94 0 10 8 जा रहा है 94.2 डिवाइड माइनस में 79.58 और यहाँ पर 3। ठीक है, 14.62। so this comes out to be 14.62 ohm। ओके, सॉल्व होने के बाद एक्सी माइनस एक्सएल सिंपल हो गया। अब यहाँ से अब देखते हैं अब ये जेड निकाल लेते हैं हम लोग। तो जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जेड इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट आर 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 आपका कितना था 50। तो 50 का स्क्वायर प्लस 14.62 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 15, ये 14.62 मान लेते हैं हम लोग कितना 15। ठीक है, ये हो गया 2500 प्लस में 15 का होल स्क्वायर लगभग 225, तो 225 के आसपास होना चाहिए। तो प्लस 14 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है 2725, 2725, है ना। अगर हम 15 मानते हैं इसको तो उसका अगर आप रूट करेंगे तो 50 से तो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये सॉल्व होके आपका कैलकुलेटर के हेल्प से आ रहा है 52.11। ठीक है, जेड। ठीक है, जेड की वैल्यू इतनी हो गई। अब हम लोगों को क्या करना है, पावर फैक्टर भी निकालना था cos फाई। तो cos फाई आर बाई जेड यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 52.11। ओके, यहाँ से आ गया आपका cos फाई। ठीक, अब हम लोग को एक्चुअली में एवरेज पावर निकालना था, तो उसके लिए करंट भी तो चाहिए होगा, आई आर एम एस। ठीक है, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड। ठीक है, और वी आर एम एस आपका क्वेश्चन में दे ही रखा था कितना 200 वोल्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर इसमें 200 वोल्ट ही तो था, एक बार चेक कर लेते हैं। वी आर एम एस 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो 200 डिवाइडेड बाई हाउ मच, जेड जेड कितना है 52.11। ठीक है, तो इसमें हम लोग 52.11 से डिवाइड करेंगे तो 4 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, तो ये आपका कट के आ रहा है 3.84 एम्पियर्स। ठीक है, तो अब हो गया। हम लोग पावर फैक्टर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, सबको आप पुट कर दीजिए। तो ये था 200 इंटू 3.84 इंटू 50 अपॉन में 52.11। ठीक है, तो 200, ये देखिए ये लगभग लगभग 1 के बराबर होगा या 1 से थोड़ा सा छोटा होगा। 200 इंटू 3 600, है ना। तो ये कट के कितना आ रहा है, ठीक है 1 से तो 6, ये 3.84 है ना, तो यानी 4 के आसपास है। तो 200 इंटू 4 तो 800, 800 से नीचे आना चाहिए थोड़ा, तो ये कट पीट के आपका आ रहा है 736.89 वाट। ठीक है, सो दिस इज द कैलकुलेशन। तो इस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देंगे तो वहां पर थोड़ा सा आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि हाँ इसके आसपास कैसे कैलकुलेशन सॉल्व करना है, मतलब कितना आंसर आना चाहिए।
ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आपका हो गया। तो हम लोग जल्दी जल्दी 4, 5, 6 और 3 क्वेश्चन बचा है, खत्म ही करते हैं आज इसको। 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि coil has an inductance of 0.1 Henry and an resistance of this, it is connected to this, है ना। कैलकुलेट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो कॉइल का रेसिस्टेंस आपको निकालना है, तो यानी कि एक तरह से आप देखिए इंडक्टर है, उसके साथ में रेसिस्टर लगा हुआ है ना, तो ये RL सर्किट हो गया। और इस क्वेश्चन में आपको रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल यानी कि एक्सएल पूछ रहा है, ठीक है। एक्सएल नहीं, रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल। एक्सएल इसलिए नहीं है क्योंकि कॉइल का कुछ ना कुछ अपना रेसिस्टेंस है, यानी कि जेड पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि इंडक्टेंस में एल दे रखा है तो आप यहाँ से 2 पाई एफ एल से एक्सएल निकाल दीजिए। रिएक्टेंस का मतलब यहाँ पर ये हो गया इम्पिडेंस, ठीक है, क्योंकि इसका खुद का अपना कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है दिया हुआ, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग को इम्पिडेंस निकालना है। तो इम्पिडेंस R² प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें आपको फ्रिक्वेंसी दे रखा है 60 हर्ट्ज और वोल्टेज 110 वोल्ट, ठीक है। तो हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 2 पाई एफ एल फर्स्ट पार्ट में इसका रिएक्टेंस ऑफ कॉइल है, सॉरी, रिएक्टेंस ऑफ कॉइल है, और दूसरे पावर में पावर फैक्टर है और पावर इन द सर्किट। अच्छा, रिएक्टेंस ऑफ कॉइल, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। रिएक्टेंस ऑफ कॉइल का मतलब यहाँ पर इतना है, एंड रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम, ठीक है। तो कॉइल का सिर्फ हमको रिएक्टेंस ही निकालना है, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको अभी बता दिया था कि इम्पिडेंस निकालना है, लेकिन कॉइल का खाली रिएक्टेंस चाहिए आपको, यानी एक्सएल ही निकालना पड़ेगा। दिस इज 2 पाई एफ इंटू एल। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज है और इंडक्टेंस 0.1 हेनरी था। इसको आप सॉल्व करके देखिए, ये कितना आ जाएगा। 2 इंटू 160 हो गया, 60 इंटू 120 इंटू 0.1 और इंटू 3.14, ठीक है। तो ये हो गया 12 इंटू 3.14। तो 12 4 जा 48, बचा यहाँ पर 4, 12 बन जा 12, 4 16 और 12 3 जा 36 और प्लस 1 37, है ना। सो एक्सएल आपका 37.7 ओम आ रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्टेंस ऑफ कॉइल है, ओके। तो ये चीज ध्यान में रखना है। थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने इम्पिडेंस बोल दिया था, क्योंकि रिएक्टेंस बोला है तो रिएक्टेंस है, इम्पिडेंस पूछेगा तो निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आपका पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो पावर फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, R/Z से, ठीक है। तो R आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और Z हमारे पास नहीं है, तो पहले हम लोग Z निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, तो Z निकालने के लिए रेजिस्टेंस कितना है क्वेश्चन में, 12 ओम, ठीक है। तो पहले हम लोग Z निकालते हैं। लंबे लंबे कैलकुलेशन है इसमें। तो Z इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, R² प्लस XL स्क्वायर, ओके। तो R हमारा कितना था, 12 का स्क्वायर और प्लस में 37.7 का होल स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्व करके डायरेक्टली मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ आपको। ये हो जाएगा आपका Z की वैल्यू 39.6 ओम, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये कितना आ गया, ठीक है। तो cos फाई यहाँ से हम लोग पावर फैक्टर के लिए R/Z करेंगे,
तो आर है आपका कितना, आर है कितना 12 और डिवाइडेड बाई 39.6। तो 12 3 जा 36, 1/3 से भी थोड़ा छोटा आएगा, तो 1/3 0.303, ये आ रहा है इसका cos फाइव पावर फैक्टर। ठीक है, ओके। तो पावर फैक्टर हो गया, और हमसे पावर भी पूछा है अगले पार्ट में, तो पावर हम लोग बता देंगे अगले पार्ट में। पावर इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू में cos फाइव। ओके, वी आर एम एस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था 110 कि 200 था, एक मिनट, 110 ही था, 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज। तो वी आर एम एस मालूम है हम लोगों को, तो दिस इज 110 इंटू में आई आर एम एस। अच्छा, तो आई आर एम एस हम लोगों को नहीं मालूम है, तो वो भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल लें, तो 110 वी बाई जेड कर देते हैं सीधा, है ना। तो आई वी बाई जेड 110 डिवाइडेड बाई 39.6, और पावर फैक्टर हो गया 0.303। ठीक है, अब यहाँ से ये सॉल्व करेंगे। तो 40 इंटू 3 120, यानी कि 3 के आसपास होगा, 3 से थोड़ा सा कम। तो 100 इंटू 3 330, है ना। 110 इंटू 3 330 इंटू 0.3। ठीक है, तो 0.3 330 इंटू 0.3, तो लगभग 330 इंटू 0.3, 3 3 का 9, है ना। तो 90 के आसपास, तो ये आ रहा है आपको 92.3 वाट। ओके, so this is what average power 92.3 watt। ठीक है, इस तरह से दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 छोटे छोटे हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि पावर कंज्यूम्ड इन अ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, ठीक है, एंड सीरीज इंडक्टेंस 40 ओम, और पीक करंट आपका दे रखा है 1 एम्पियर, पीक वोल्टेज भी दे रखा है, यानी आई एम और वी एम दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि पावर कंज्यूम्ड, तो 30 रजिस्टर इंडक्टर 40। चलिए, हो गया, ये तुरंत हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5, आर दे रखा है 30 ओम और एक्सएल दे रखा है कितना 40 ओम। तो यहाँ से हमारा जेड निकल जाएगा अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, यहाँ से हो गया 50 ओम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जेड। ठीक, अब जेड क्यों निकाला, क्योंकि हम लोग को पावर फैक्टर चाहिए, पावर पावर निकालने के लिए। तो पावर फैक्टर हो गया आर बाई जेड, आर है आपका ना 30 अपॉन में 5 50, आर हो गया 30 डिवाइडेड बाई जेड 50, तो कॉस फाइव हो गई वैल्यू 3/5। ओके, नाउ पावर फैक्टर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू में कॉस फाइव। क्वेश्चन में आपको आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है या वोल्टेज कौन सी दी हुई है वो देख लेते हैं। मैक्सिमम दी हुई थी, है ना। मैक्सिमम करंट है 1 एम्पियर और मैक्सिमम वोल्टेज है 220 वोल्ट। हो गया काम। मैक्सिमम वोल्टेज 220 वोल्ट, और उसमें आरएमएस चाहिए तो √2 से डिवाइड, करंट 1 एम्पियर वो √2 से डिवाइड, तो आरएमएस आ गया। और cos फाइव अभी हमने देखा 3/5 आया। ठीक है, तो हो गया हो गया हो गया 220 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3/5। तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, है ना। तो यहाँ से ये खत्म, ये हो गया 66 वाट, 22 गुने 3। हो गया आंसर 5th पार्ट का। चलिए, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इट इज नॉट डे इट इज नाइट। क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6 is
200 volt variable frequency AC source is connected to series combination of 5 Henry. टाइम तो यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? 11:57 PM. Okay. So calculate angular frequency to get maximum current in the circuit and power dissipation in the circuit. So 200 volt variable frequency AC source is connected to series combination of L equals to 5 Henry and C equals to 80 माइक्रोफेराड और R40. ये कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, बहुत बार यूज होता है ये. और एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऐसे हालात में इसको बता के दिखाना है, ठीक है. सो दैट मैक्सिमम करंट इन द सर्किट. तो मैक्सिमम करंट हम जानते हैं रेजोनेंस कंडीशन में होता है और उस समय में एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 1/√LC के बराबर होता है. तो L हो गया 5 और 80 माइक्रोफेराड C. तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम करंट जो हो गया, इसका मतलब है कि रेजोनेंस कंडीशन, और रेजोनेंस कंडीशन का मतलब ये है कि XC इज इक्वल टू XL, और ऐसे समय में जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है दिस इज इक्वल टू 1/√LC होती है. तो 1/√L हो गया कितना, क्वेश्चन में कितना दिया था याद ही नहीं आ रहा है, 5 हेनरी था, 5 हेनरी और C 80 माइक्रोफैराड. हो गया 5 हेनरी और इंटू में 80 इंटू 10 की पावर -6. ओके, तो 1/80 इंटू 5 हो गया कितना, 400 इंटू 10 की पावर -6 का अंडर रूट. तो 10 की पावर -6 का रूट हो गया कितना, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा, -3 ऊपर जाएगा 10 की पावर 3 और 400 का 20. ठीक है, तो 20 ये हो गया कितना, 1000 डिवाइडेड बाई 20 50. ठीक है, ये क्या आएगा, रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ओमेगा है तो ओमेगा आपका आ गया यहाँ से 50 रेडियन पर सेकेंड. फर्स्ट पार्ट डन. चलिए अब हमसे सेकेंड पार्ट में क्या पूछ लिया है. सेकेंड पार्ट, पावर डिसिपेशन इन द सर्किट. तो पावर डिसिपेशन यानी एवरेज पावर फिर से, और इसके लिए वोल्टेज भी दे रखा है आपको, ये आरएमएस ही होता है 200 वोल्ट. हो गया काम. और रेसिस्टेंस 10 ओम ही तो था, रेसिस्टेंस 40 हो गया. कहाँ गया, तो पावर सेकेंड पार्ट इसका, तो पावर इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS इंटू में cos फाई. cos फाई की वैल्यू तो 1 के बराबर हो जाएगी क्योंकि सर्किट रेजोनेंस कंडीशन है. ठीक है, cos फाई इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो यहाँ से पावर की वैल्यू हो गई VRMS. VRMS आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 200 वोल्ट, है ना, और IRMS नहीं मालूम है. तो IRMS के लिए हम लोग क्या करते हैं, VRMS अपॉन में Z कर देते हैं. Z जो है R के बराबर, और R आपका 40 ओम दे रखा था और इंटू 1, तो ये कट गया 40 इंटू 5 200 और 200 इंटू 5 हो गया कितना, 1000. सो एवरेज पावर जो है, जब नहीं दिया हुआ कुछ भी, इसका मतलब एवरेज पावर पूछा है, दिस इज 1000 वाट. सो कहाँ गया आंसर इसका, 1000 वाट. एम आई राइट? यस, फर्स्ट पार्ट 50 रेडियन पर सेकेंड, सेकेंड पार्ट 1000 वाट. ओके, तो इस तरह से जो है हमारा ये दोनों ही असाइनमेंट कंप्लीट हो गया. टाइम काफी ज्यादा लग गया, एग्जैक्टली 12:01 रात के हो रहे हैं. ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं. थैंक यू सबको.